नमस्ते सभी को। मेरा नाम खुशबू है। मैं आज की कक्षा की शिक्षिका हूँ। पिछली कक्षा में हमने मेंटल एबिलिटी टेस्ट का परिचय सीखा था। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि हम इस अध्याय के लिए गूगल फॉर्म्स और पीडीएफ प्रश्न बैंक के साथ अभ्यास कर रहे हैं। क्या आपको फीडबैक उपयोगी लगा? हाँ, मुझे लगा फीडबैक ने मुझे अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद की है। बिल्कुल। जब आप फीडबैक के साथ अपनी तर्क शक्ति को मजबूत करते हैं, तो आप नए समस्याओं को आत्मविश्वास से हल कर सकते हैं। प्रत्येक समस्या आपके ज्ञान को मजबूत करने का अवसर है। समझ गया। अगर मैं एक जटिल समस्या को हल कर सकता हूँ, तो मैं वही तर्क अन्य समस्या पर लगा सकता हूँ, है ना? बिल्कुल। आगे बढ़ते हुए इस विधि को आजमाएं। पहले समस्या को खुद से हल करें, फिर फीडबैक को गंभीरता से लें और देखें कि यह आपको कैसे मदद करता है। यह सही लगता है। फिर मैं इसी आधार पर समस्याओं को हल करने का अपना तरीका विकसित कर सकता हूँ। आपके शैक्षणिक सफलता और भविष्य की समस्याओं के समाधान में मदद करेगा। इस यात्रा में हम विभिन्न तकनीकों पर ध्यान देंगे ताकि आप नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा की तैयारी के लिए पूरी तरह से तैयार हों। अब चलिए पहले अध्याय की चर्चा शुरू करते हैं। ऑड मैन आउट। यह कौशल आपको पैटर्न के आधार पर उस वस्तु की पहचान करने में मदद करेगा जो समूह में फिट नहीं बैठती। कौन बता सकता है कि ऑड मैन आउट का क्या मतलब हो सकता है? मुझे लगता है कि इसका मतलब है कुछ ऐसा ढूंढना जो बाकी से अलग हो। बिल्कुल सही। यह उन चीजों को ढूंढने के बारे में है जो वस्तुओं, संख्याओं या शब्दों की एक श्रृंखला में फिट नहीं होते हैं। चलिए आज के सीखने के उद्देश्यों को समझते हैं। आप एक श्रृंखला में पैटर्न पहचानना सीखेंगे, सेट में ऑड आइटम की पहचान करना, तर्कसंगता का उपयोग करना कि कुछ क्यों फिट नहीं होता। अब हम ऑड मैन आउट के 4 प्रकार के प्रश्नों पर जाएंगे: दृश्य पैटर्न, संख्यात्मक पैटर्न, शब्द पैटर्न और वर्णमाला पैटर्न। तैयार हैं? हाँ मैम। चलिए आकृतियों से शुरू करते हैं। दृश्य पैटर्न देखिए इस उदाहरण को। आकृतियां: ए वृत्त, बी वर्ग, सी त्रिकोण, डी आयत। कौन सा आकृति इन सब से अलग है? वृत्त। सही। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? इसमें अन्य की तरह सीधी रेखाएं नहीं हैं। बिल्कुल सही। वर्ग, त्रिकोण और आयत सभी बहुभुज हैं जिनमें सीधी रेखाएं होती हैं, जबकि वृत्त में कोई सीधी रेखा या कोण नहीं होता। इसलिए ऑड आइटम वृत्त है। बहुत अच्छा काम। अब हम संख्याओं की ओर बढ़ते हैं। संख्यात्मक पैटर्न। इस अनुक्रम को देखिए: 2, 4, 6, 9। कौन सी संख्या इन सब से अलग है? 9, क्योंकि यह विषम संख्या है और बाकी सम संख्या है। बिल्कुल सही। आपने संख्याओं के विषम या सम होने के आधार पर पैटर्न को तुरंत पहचान लिया। बढ़िया काम। शब्द पैटर्न। अब शब्दों के साथ कोशिश करें। यहाँ कुछ है: ए सेब, बी केला, सी गाजर, डी आम। कौन सा शब्द ऑड है? गाजर ऑड है क्योंकि यह सब्जी है और बाकी फल है। फिर सही। गाजर एक अलग श्रेणी सब्जी में आता है, जबकि सेब, केला और आम सभी फल हैं। वर्णमाला पैटर्न। अब अक्षरों के साथ परीक्षण करते हैं। ए, ई, आई, बी। कौन सा अक्षर अलग है? बी, क्योंकि यह एकमात्र व्यंजन है, बाकी स्वर है। उत्कृष्ट। आपने देखा कि बाकी अक्षर स्वर हैं, जबकि बी एक व्यंजन है। सभी ने बहुत अच्छा काम किया। अब आपकी प्रैक्टिस का समय है। हमने आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्रश्न बैंक और उत्तर पत्रक के लिए गूगल फॉर्म लिंक साझा किया है।
सिस्टम आपके उत्तरों को आंसर की से स्वतः मिलाता है और विस्तृत स्पष्टीकरण के साथ फीडबैक देता है। यह तो बहुत कारगर लगता है। मुझे परिणाम का इंतजार करना अच्छा नहीं लगता। अभ्यास प्रश्न में 4 तरह के प्रश्न होंगे। 1. दृश्य पैटर्न 2, संख्यात्मक पैटर्न 3, शब्द पैटर्न 4, अक्षरात्मक पैटर्न। 1. दृश्य पैटर्न कौन सा अलग है? ए. तारा, बी. वृत्त, सी. षटकोण, डी. पंचकोण। उत्तर: तारा अजीब है क्योंकि यह एक बहुभुज नहीं है। 2. संख्यात्मक पैटर्न कौन सा एक अलग है? 15, 25, 35, 45। उत्तर: आइए इसे चरण दर चरण करें और संख्याओं का विश्लेषण करें। हमारे पास 15, 25, 35 और 45 हैं। आइए पता करते हैं कि क्या कोई पैटर्न है जिसका उपयोग हम अद्वितीय संख्या खोजने के लिए कर सकते हैं। चरण 1, प्रत्येक संख्या के गुणकों को देखें। 15 गुणक है 1, 3, 5, 15। 25 गुणक है 1, 5, 25। 35 गुणक है 1, 5, 7, 35। 45 गुणक है 1, 3, 5, 9, 15, 45। चरण 2, जांचें कि क्या सभी संख्याएं एक ही संख्या से विभाजित हैं। 15 को 5 से विभाजित किया जा सकता है। 25 को 5 से विभाजित किया जा सकता है। 35 को 5 से विभाजित किया जा सकता है। 45 को 5 से विभाजित किया जा सकता है। इन सभी संख्याओं में 5 का एक सामान्य गुणांक है। इसलिए 5 से विभाज्यता हमें असामान्य संख्या खोजने में मदद नहीं करती। चरण 3, संख्याओं में किसी भी वर्ग या पैटर्न की जांच करें। 25 एक पूर्ण वर्ग है। 5, 5, 25। अन्य 15, 35 और 45 पूर्ण वर्ग नहीं है। निष्कर्ष: अजीब संख्या 25 है क्योंकि यह सूची में केवल एक सही वर्ग है। 3 शब्द पैटर्न, इनमें से कौन सा एक अलग है? ए. बिल्ली, बी. कुत्ता, सी. सिंह, डी. गौरैया। उत्तर: गौरैया अलग है क्योंकि यह एक पक्षी है जबकि अन्य स्तनधारी है। 4 अक्षरात्मक पैटर्न, इनमें से कौन सा अलग है? सी, जी, एच, डी। उत्तर: एच अलग है क्योंकि यह एकमात्र अक्षर है जो सममितीय है। सफलता के तरीके: 1. ध्यान से पढ़ें। 2. पैटर्न देखें। 3. नियमित रूप से अभ्यास करें। 4. अपने समय का प्रबंधन करें। ध्यान से पढ़ें। सुनिश्चित करें कि आप प्रश्न और प्रस्तुत वस्तुओं को समझते हैं। पैटर्न देखें। वस्तुओं में सामान्य विशेषताओं की पहचान करें, फिर एक अलग वस्तु चुनें। नियमित रूप से अभ्यास करें। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, उतना ही तेज और सटीक आप बनेंगे। अपने समय का प्रबंधन करें। जबकि सटीकता महत्वपूर्ण है, समय की सीमाओं के तहत अभ्यास करने से आपको वास्तविक परीक्षण के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी। ऑड मैन आउट अध्याय JNVST 2025 में मानसिक क्षमता परीक्षण मैट की तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन कौशलों में महारत हासिल करके आप उन विविध प्रश्नों का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होंगे जो परीक्षा में आ सकते हैं। अभ्यास करते रहें, केंद्रित रहें और इस अध्याय में सीखे गए तार्किक तर्क कौशल को लागू करना याद रखें। निर्देश: प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां A, B, C और D दी गई है। इनमें से 3 आकृतियां किसी न किसी तरह समान है और एक आकृति अलग है। उस आकृति का चयन करें जो अलग है। सही उत्तर A है। इस समस्या में असामान्य व्यक्ति को निर्धारित करने के लिए चलिए प्रत्येक आकृति का व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण करते हैं और किसी भी सामान्य पैटर्न या अंतर की पहचान करते हैं। एक चित्र A
यह चित्र एक वर्ग पर आधारित है जिसमें एक आड़ा अंतर्दृष्टि रेखा और ऊपरी दाएं भाग में एक छोटी मुड़ी हुई रेखा है। अंतर्दृष्टि रेखा पूरे वर्ग को पार करती है। 2 चित्र बी। इस चित्र में भी एक वर्ग है जिसमें केंद्र में एक ऊर्ध्वाधर रेखा और ऊपरी दाएं भाग में एक छोटी मुड़ी हुई रेखा है। ऊर्ध्वाधर रेखा वर्ग के किसी अन्य भाग के साथ नहीं होती है और यह केंद्रीय क्षेत्र में सीमित है। 3 चित्र सी। इस चित्र में एक वर्ग है जिसमें वर्ग के ऊपरी आधे हिस्से में 2 क्षैतिज रेखाएं हैं और शीर्ष केंद्र में एक छोटी मुड़ी हुई रेखा है। क्षैतिज रेखाएं वर्ग के किसी अन्य भाग के साथ नहीं होती हैं और ऊपरी आधे में स्थित हैं। 4 चित्र डी। इस चित्र में एक वर्ग है जिसमें निचले आधे हिस्से में 2 क्षैतिज रेखाएं हैं और निचले केंद्र में एक छोटी मुड़ी हुई रेखा है। चित्र सी के समान चित्र डी में क्षैतिज रेखाएं निचले आधे हिस्से में सीमित है और किसी अन्य भाग के साथ नहीं होती हैं। सामान्य विशेषताएं। आकृतियां बी, सी और डी सभी में एक सामान्य विशेषता है। अतिरिक्त रेखाएं ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज वर्ग के केंद्रीय या निचले आधे हिस्से में हैं और पूरी वर्ग को छूती नहीं है। इन आकृतियों में रेखाएं हैं जो वर्ग को तिरछे या पूरी तरह से नहीं काटती हैं और इनमें एक साधारण समाहित डिजाइन है। असामान्य आकृति की पहचान। आकृति ये अलग है क्योंकि इसमें एक तिरछी रेखा है जो पूरे वर्ग को काटती है, जो अन्य आकृतियों से एक महत्वपूर्ण भिन्नता है। आकृति ए में घुमावदार रेखा भी आकृतियों बी, सी और डी की तुलना में अलग स्थिति में है, जिससे इसका भेद बढ़ता है। यहाँ सेट में असामान्य आकृति ये है क्योंकि इसमें एक स्पष्ट तिरछी रेखा है जो वर्ग को पार करती है, जबकि अन्य आकृतियों में रेखाएं वर्ग के भीतर ही सीमित हैं और पूरी तरह से इंटरसेक्ट नहीं करती। और यह मैनुअल गणना की त्रुटियों को भी समाप्त करता है जो समय लेने वाला होता है। गूगल फॉर्म्स तुरंत यह सब कर देता है। तो हमें अपने उत्तरों की समीक्षा में घंटों नहीं बिताने की जरूरत। बिल्कुल। इससे समय के साथ आपकी प्रगति को ट्रैक करना भी बहुत आसान हो जाता है। गूगल फॉर्म्स एक त्रुटिमुक्त और तेज तरीका है प्रैक्टिस टेस्ट्स के लिए। यह तो बहुत कारगर लगता है। मुझे परिणाम का इंतजार करना अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल। यदि आप अभ्यास करते समय कोई सवाल है या कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो व्हाट्सएप पर मुझसे संपर्क करें या मुझे कॉल करें। मैं मदद के लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। धन्यवाद। यदि मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं आपसे जरूर संपर्क करूंगा। मैं शुरू करने के लिए उत्साहित हूँ। चाहे आप व्हाट्सएप या यूट्यूब उपयोग करता हो, हमारे मोबाइल फ्रेंडली ऑनलाइन कोर्स आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपका स्मार्टफोन ही काफी है। आप अपने फोन से ही कहीं भी, कभी भी सभी पाठ्य सामग्री, वीडियो और असाइनमेंट आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। यह सुविधा सुनिश्चित करती है कि तकनीक कभी आपकी शिक्षा में बाधा न बने। हर सामान्य छात्र के लिए यह एक उत्कृष्ट अवसर है। अगली कक्षा में हम चित्र मिलान में और गहराई से उतरेंगे, जहां हम आपके दृश्य तर्क कौशल को बढ़ाने की तकनीकों का अन्वेषण करेंगे। सुनिश्चित करें कि आप तैयार हों, क्योंकि हम आज के काम को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी के समय और भागीदारी के लिए धन्यवाद। मैं वास्तव में आपकी मेहनत और समर्पण की सराहना करती हूँ। आप उत्कृष्ट प्रगति कर रहे हैं। एक शानदार दिन बिताएं और मैं अगली कक्षा में आपसे मिलने की उम्मीद करती हूँ।